हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है एएसओ के ऊपर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। कई सारी मिनिस्ट्री हैं, जैसे कि एमईए होगी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होगी, जल शक्ति मिनिस्ट्री होगी, बहुत सारी मिनिस्ट्री 35-40 मिनिस्ट्रीज हैं जिनका पूरे का पूरा स्कोप, जो पूरा होराइजन है वो दिल्ली के अंदर ही है। तो कोई बच्चा अगर सिर्फ दिल्ली के अंदर ही रहना चाहे, स्पेशली दिल्ली के लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और एमईए तो चलो एक अलग चीज़ हो जाती है, अगर इंडिया में रह रहे हो तो बिल्कुल सेम है, कोई ऐसा नहीं है अलग से। लेकिन आपको अगर फॉरेन का चांस मिल रहा है तब एक सिस्टम अलग रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स भी बताऊंगा कि किस लेवल तक आप जा सकते हैं, और बाकी सब बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स इसके अंदर एक्स्ट्रा हैं जो आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये आज का जो सेशन रहने वाला है आपके लिए हद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि ये एक 4600 ग्रेड की पे ग्रेड की जॉब है। तो आप देखिए कि एक तो वर्क टाइमिंग जो रहते हैं 9 से 5:30 इसके रहते हैं, और यूजुअली इतना ही होता है, हर जगह पे इतना ही 8-8.5 घंटे का काम होता है, आधे घंटे की लंच ब्रेक होती होगी। अभी सब बातें डिस्कस करेंगे कि क्या अगर आपको आगे प्रिपरेशन करनी है तो ये आपके लिए सही है कि नहीं है, एक एक चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले छोटे छोटे अलाउंसेस देख लेते हैं इसके अंदर क्या मिलता है, उसके बाद मैं आपको सैलरी स्लिप पे ही लेके चलूंगा सीधा। आप देखिए और बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपको, मैं सच बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म जो है इसमें कोई नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। बोनस कोई बोले तो नहीं मिलता, जैसे कि आप देखिए कि एमटीएस वगैरह को तो बोनस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ये अच्छे लेवल की ऊपर वाली पोस्ट है तो यहाँ नहीं है, ठीक है। और क्वार्टर्स की मैं बात करूँ तो हाउस रेंट की ही बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी क्राउडेड प्लेस है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और स्कूल फ़ी की बात करूँ तो 27,000 रुपये, दो लोगों के हिसाब से देखेंगे तो 54,000, यानी कि 2 चिल्ड्रन के हिसाब से। ऐसे ही एलटीसी जो होती है आप 4 साल में एक बार ले सकते हैं, एचटीसी हर साल ले सकते हैं। ये तो है घर जाने का किराया आपको मिलता है, और ये है कि कहीं घूमने फिरने जाना है आपने, तो ये आपको 3rd एसी तक का अलाउड होता है। और अगर आप एयर ट्रैवल करते हैं तब भी क्या है कि 3rd एसी तक का आपको मिल जाएगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वहाँ तक पहुँचने का सबसे छोटा डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि आप पूरा विलायत घुमाएं और फिर वहाँ पे आके बोल रहे हैं कि भैया मेरे तो 50,000 60,000 लगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। और मेडिकल अलाउंसेस की बेनिफिट तो है ही है, ऐसी इंक्रीमेंट 3% हर साल लगता है, ये छोटे से बेनिफिट्स तो हैं ही हैं। आइए मैं सबसे पहले आपको सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। आप देखिए कि ये बिल्कुल लेटेस्ट की सैलरी स्लिप है, ये देखो ऊपर देखो आप, मंथ देखो आप, ठीक है। तो ये जो है डीए बढ़ने के बाद की, अभी सारी कैलकुलेशन दिखाऊंगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए कि जो यहाँ पे इस बंदे को मिली है 75,658 मिली है, हालांकि सिर्फ यही नहीं है, ये तो है टोटल, लेकिन मिली है इन हैंड 69,106। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो मैं आपको चीजें बताऊंगा इसके अंदर, सिर्फ यही नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ है, ठीक है। एक और चीज है कि जो लाइव टेस्ट है, आपको मैं कमाल की न्यूज एक और दे देता हूं कि लाइव टेस्ट की बात आई है तो अब कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। अच्छी न्यूज़ कि बुक्स का गिव अवे फिर से आने वाला है, जो हम बंडल ऑफ बुक्स आपको दे रहे थे, और इस बार अलग टाइप की बुक्स दे रहे हैं। किरण वालों की ही देंगे, लेकिन अलग टाइप की देंगे, और बहुत काम की रहेंगी वो किताबें आपके लिए। आने वाला है गिव अवे, उसके बारे में एंड तक वीडियो देखिए, मैं सब समझाता हूँ, तो बहुत मज़ेदार रहेगा आपके लिए। ये जो है ये देखिए आप 22 और 23 जनवरी को, यानी कि अभी ये लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, तो अब आपका काम है, देखिए आप समझिए इस चीज़ को, कि जो बच्चे हमारे साथ शुरू से लॉयल रहते हैं उन्हीं के लिए हम काम करते हैं। और पिछली बार भी यही हुआ है कि जो लोग, जिनको मैं मॉक टेस्ट देता रहा, वो लोग अटैम्प्ट करते रहे, और कुछ लोगों को ये लग रहा था कि सिर्फ एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने से कर लेते हैं। लॉयल्टी हर एंगल से देखी जाएगी, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट आपको अटैम्प्ट करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये आपके बेनिफिट के लिए, मेरे बेनिफिट के लिए थोड़ी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कोई पैसों का थोड़ी है मॉक टेस्ट। और ये जो लोग अभी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं टियर 3 के लिए, वो ये डिस्क्रिप्टिव का जो बैच है, ये मेरा नहीं है, ये भी इन्हीं का ही है, ओलिव बोर्ड का ही है, तो ये आप ले सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है भाई। थोड़ा सा मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि जब आप खोलेंगे तो इस तरह की ये जो डिटेल्स आप देख रहे हैं ये आपसे मांगेगा, बस ये डिटेल्स आपको भर देनी है और रजिस्टर पे क्लिक करना है, और आप सीधा मॉक टेस्ट पे लाइव हो जाएंगे। और ये जो है ये डिस्क्रिप्टिव का बैच है इनका, तो ये आप यहाँ पे दोनों के लिंक मैंने दे दिए हैं, नीचे जाके आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं हम कि ये सैलरी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब आते हैं मेन बात पे। आप देखिए कि बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है, और डीए जो होता है 31% होता है आज की डेट में। पूरी कैलकुलेशन ही समझा देता हूँ, तो 44,900 का 31% निकालेंगे तो इतना बनता है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस देखिए 4716 रुपये है। हाउस रेंट 27% के आसपास होता है, इतना ही होता है, ठीक है,
तो ये कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। 0.27 से जब इसको करेंगे तो ये इतना बनेगा और आप वो सैलरी स्लिप में देखना इतना ही आएगा। टोटल जो बनता है 75,658 बनता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब बात देखिए क्या है कि जो आपकी डिडक्शन होंगी इतना जो है, ये 10% किसका होता है, बेसिक और डीए का, इन दोनों का 10% लगाएंगे, दोनों को ऐड कर देना और 10% निकाल लेना, परसेंटेज का खेल है, 582 बनेगा। ये आपकी डिडक्शन है। और भी डिडक्शंस होती हैं, ये लाइसेंस फ़ी का तो कोई मतलब नहीं है, जब आप क्वार्टर लेंगे तब की बात है वो। और डिडक्शन में 670 रुपये एक और डिडक्शन होती है, ये CGHS वगैरह कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो वो सब मैंने एक साथ ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, जितनी भी डिडक्शंस होती हैं। तो टोटल ये बन गया आपका 6552 रुपये तो डिडक्शंस होगी। तो इस डिडक्शन को इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगी इन हैंड सैलरी। लेकिन आप देखिए कि जो एनपीएस गवर्नमेंट देती है वो 140% ऑफ दिस देती है, तो इसका 140% निकालेंगे तो 8234 रुपीज़ ये आपके हर साल नहीं, हर महीने जो है एक तरह से सेविंग है आपकी। इसको शुरू में नहीं ले सकते आप, रिटायरमेंट के बाद की प्लान है। तो अगर इसको भी इसमें ऐड कर दिया जाए तो आप टोटल सैलरी देखेंगे 83,892 बनती है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नहीं सर, हम तो इन हैंड सैलरी को ही बिलीव करते हैं, बाकी किसी चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं। तो ऐसा आपके कहने से नहीं होता। अगर गवर्नमेंट आज की डेट में ये जो अमाउंट है 8234, धीरे धीरे ये देखना क्या करेंगे, इसको भी हो सकता है बाद में बंद कर दे गवर्नमेंट, जैसे पेंशन बंद की है। तो अगर ये गवर्नमेंट ये चीज़ बंद कर दे तो फिर आप क्या उखाड़ लोगे गवर्नमेंट का? कुछ नहीं उखाड़ सकते आज की डेट में। अगर आप आज की डेट में इतने रुपए अपनी सैलरी से काट के सेविंग करने लगो तो आप देखिए कि आपकी सैलरी और छोटी हो जाएगी फिर, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो। जबकि ये आपके एक बैक एंड पे सेविंग होती जा रही है, होती जा रही है, तो एट द एंड आपको मिलेगा तो है ही ना, जो भी 60-70 लाख रुपए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये सैलरी नहीं है। तो आप जॉब कर रहे हैं तो एक साइड बाय साइड आपकी वो जो है अर्निंग कलेक्ट हो रही है। आगे मैं देखता हूँ इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स। देखिए कि ऊपर कहाँ देख रहे हो, नीचे देखो यहाँ पे है एएसओ नीचे है, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं तो यहाँ से आप लगभग 5 साल के बाद सेक्शन ऑफिसर बनते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी, जैसे दिल्ली में कुछ मिनिस्ट्रीज के अंदर मैंने देखा कि 3-3 साल से ऑलरेडी लटकी पड़ी हैं प्रमोशंस। तो कहने का मतलब है कि आज की डेट में जो बंदा गया होगा वो लगभग उसको 8 साल 9 साल लग जाएंगे। ऐसे ही ऊपर जाते जाते मतलब कि जो टाइम पीरियड है बहुत बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि यहाँ पे 5 साल, यहाँ पे 10 साल, यहाँ 10 साल में ऐसे ऐसे करके आप ऊपर तक बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी मैं समझाता हूँ कि कैसे। आप देखिए कि जब यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो यूएस बनेंगे अंडर सेक्रेटरी, और यहाँ पे जाएंगे तो डेप्यूटी सेक्रेटरी बनेंगे, यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी, और यहाँ पे सेक्रेटरी या डायरेक्टर, जो भी आप कहना चाहिए। अब देखिए होता क्या है कि जो ये पोस्ट है यूजुअली लोग इसी पे ही रिटायर हो जाएंगे। बहुत मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी इस चीज़ की नहीं रहती है, और यहाँ तक पहुँचना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये तो फिर जो IRS वगैरह लोग होंगे वही जाएंगे, मतलब सिविल सर्विसेज आपने क्लियर कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि इन 2 पोजीशंस पे कोई नॉर्मल बंदा इतनी आसानी से आज की डेट में अगर ज्वाइन करे तो पहुँच सकता है। आप यहीं तक ही रह जाएंगे। और जो ऑफिस रहता है, आप देखिए कि मैंने जितने भी लोगों से बात की है वो डेप्यूटी सेक्रेटरी ही संभालते हैं, ठीक है। यहाँ ये जो बंदा है यही संभालता है। तो ये जो 2 हैं, ये इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा मिनिस्टर से, ये दोनों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा मिनिस्टर से, ठीक है। और ये जो बंदा है ये पूरे ऑफिस को संभालेगा। नीचे जितने भी ऑफिस है, ये जितना भी स्टाफ है, इनका माई बाप ये रहेगा, और ये रिपोर्ट करेगा इन दोनों को, ठीक है। तो जो भी पूरे ऑफिस में खेल हो रहा होगा, जो भी डेटा होगा, वो सारा ये जो 2 लोग हैं इससे बात करेंगे, और ये जितने भी छोटे इंप्लॉइज हैं वो इससे बात करेंगे। ऐसा रहता है थोड़ा सा सिस्टम इसका, ठीक है। अब रही बात वर्क प्रेशर की, तो वर्क प्रेशर देखिए अलग अलग तरह का है। वहाँ पे जैसे अकाउंट्स में अगर आप चले गए तो अकाउंट्स में क्या है कि वहीं के इंप्लॉइज हैं, उन्हीं की सैलरीज बनानी पड़ रही हैं, उन्हीं का GPF देखना पड़ रहा है, उनकी LTC HTC ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, जो अभी मैंने बेनिफिट्स आपको दिखाए। तो फिर ऐसे केस में क्या है कि आपका काम उसके अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल कोर जो टेक्निकल फील्ड में जाएंगे तो फिर जैसे मान लो कि जल शक्ति वाले में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई फाइल दे देंगे कि भैया ये फाइल है तुम्हारी आज की, हो सकता है एक दिन में 2 फाइलें आ रही हैं, 3 फाइलें आ रही, कितनी भी आ सकती हैं, तो तुम्हें उसके पूरी फाइल को स्टडी करना है। फिर अपना जो नेक्स्ट सीनियर होगा उसको आपको वो सारी की सारी फाइल में जो जो डेटा है वो समराइज करना है कि इसमें ये चीज़ें हैं। फिर इसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो बनती होगी वो बनानी है, फॉरवर्डिंग्स वगैरह होती है, कई सारी चीज़ें होती है। मैं उस कोर चीज़ में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं मोटी मोटी बात आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके क्या है कि अब मान लो कि आप थोड़े से स्मार्ट है तो आप हो सकता है एक फाइल को 1.5 घंटे में कर दे। लेकिन बात यहाँ पे क्या है कि आपने तो कर दी, अब जब आप अपने सीनियर को बताएंगे फिर वो आपको कुछ बताएगा। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि इसमें आप बहुत ही ज़्यादा फ्री रहेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्री नहीं रह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा काम आपको करना ही पड़ेगा। और
अगर मैं बोलूं कि प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से तो वही है कि कुछ कुछ जगहें यहाँ पे ऐसी होंगी जहाँ पे आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, लेकिन आप सोचें कि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम मिल जाए, जैसे अब डिविजनल अकाउंटेंट है तो वहाँ पे आपको बहुत समय मिल सकता है पढ़ने के लिए, वैसा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है कि अटेंडेंस की बात करें तो कुछ लोग ये पूछते रहते हैं कि सर फरलो फुरलो मार सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगी कोई भी, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल अटेंडेंस नहीं है, बायोमेट्रिक से है। तो अगर कोई ऐसा सोचेगा भी तो मुश्किल काम है। शुरू में हो सकता है कि आपकी 6 महीने तक अटेंडेंस ही ऑन नहीं हो रखी तो आप मैनुअल भर रहे हो, लेकिन बाद में वो नहीं है ना, वो शॉर्ट टर्म सा बेनिफिट है। तो बाद में कुछ लोग ऐसे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ लोग सोचते हैं ऐसा, है ना। तो बाद में तो फिर आपको रेगुलर होना ही पड़ेगा उस चीज़ में। तो अगर मैं एक एग्ज़ाम की प्रेपरेशन आपको आगे यूपीएससी की करनी है, फर्दर एसएससी की करनी है, जो भी आपको करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो फिर ये जॉब उतनी लुक्रेटिव नहीं रहेगी। हाँ, अगर आपको इसी में रह के काम करना है, आपको अच्छा लगता है ये काम, तो फिर ये बहुत शानदार जॉब है, सैलरी भी बहुत शानदार है। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में ही रहना पड़ेगा, कोई ट्रांसफ़र का ज़्यादा इशू है नहीं इसके अंदर। और समस्या दिल्ली की बस यही है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो 2 किलोमीटर भी जाना है तो सोचना पड़ जाएगा कि 1 डेढ़ घंटा मेरा ख़राब हो जाएगा। वो थोड़ा सा रश की समस्या, थोड़ी पोल्यूशन की समस्या ऐसी है। आप नॉर्थ साइड के हैं तो आपको ये अच्छी लगेगी, आप कहीं और के साउथ साइड के हैं या कहीं भी जैसा भी है तो फिर शायद उतना आपको लुक्रेटिव ना लगे। तो डिपेंड करता है कि ये आपकी मेंटेलिटी है कि आपको किस टाइप की जॉब पसंद है, सबके लिए ये चीज़ वेरिएबल रहती है। ठीक है, आई होप कि आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये सारा मैंने समराइज़ तो कर ही दिया है, और ये जो है आप मॉक टेस्ट दीजिए। और अब मैं बता देता हूँ आपको कि 26 जनवरी को जो है हमारा फिर से आने वाला है गिव अवे बुक्स का, और इस बार जो बुक्स होंगी बिल्कुल अलग होंगी और आपके बहुत काम की होंगी किरण पब्लिकेशन वाली ही बुक्स। तो वो जो है 26 जनवरी को आने वाला है, तो अभी से उसकी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि हम जिन लोगों को भी दे रहे हैं वो जेन्युइन ऐसे जा रही हैं बुक्स, ऐसा नहीं है कि अपने पास ही रख ली। और मैं अभी आपको मैसेजेस भी दिखाऊंगा लोगों के, उस पर शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे ही, ठीक है, कम्युनिटी टैब में आप देखेंगे। टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा कि लोगों के घर पे जब बुक्स पहुंचती है तो वो मैसेज क्या करते हैं हमें। उनको लग रहा था कि भैया ये तो कहीं ऐसी नौटंकी हो रही है, फेक हो रहा है, लेकिन उनके घर में जब बुक्स पहुंची तो उन्होंने बोला कि सर आज यकीन हो गया कि हाँ यहाँ पे जेन्युइन लोग भी अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बस ठीक है, आपकी सपोर्ट रहती है तो हम भी अपनी तरफ से जितना अच्छा काम हो सकता है करेंगे। इस बार हो सकता है कि ज़्यादा लोगों को हम देने की कोशिश करेंगे बुक्स। ठीक है, तो चलिए आप बस जो मैंने बोला है अभी, मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्टिव पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ऑन करके रखिए।